इनका जो टॉपिक है किससे आता है, महात्मा गांधी जी से आता है। तो केवल आज हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे ये पूरे अंग्रेज को भगा के खदेड़ के यहाँ से पूरा एकदम से खिदार दिए, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इनके हम पहले बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम है, कितने बच्चे थे, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, किसके, महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो पता है सबको, एक छोटे बच्चे चाहे आपका नुन्नू सा होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, तो भी पता है कि भैया 2 अक्टूबर को स्कूल में लड्डू मिलती है, किसके जन्म दिवस मिलती है, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म पर ही आपको लड्डू स्कूल में मिलती है। तो उसे कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब कहाँ हुआ था पता है आपको, कि पोरबंदर एक स्थान है, पोरबंदर क्या है, एक स्थान है, कहाँ पे, तो गुजरात का। इसी गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी आए थे। अच्छा, इनका बचपन का नाम, क्योंकि उस समय इनको गांधी थे, लेकिन इनको कोई महात्मा नहीं कहता था, तो इनका नाम रखा गया था प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा इनका नाम था। उस समय इनके बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था, मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका नाम था। ठीक, अच्छा, इनके पिताजी कौन थे, तो पिता का नाम याद है, इन्हीं के नाम को थोड़ा सा काट दीजिए, यानी कि मोहनदास को हटा दीजिए, आपका जो है करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। क्या, करमचंद्र गांधी भैया। ठीक, अच्छा, इनकी मम्मी का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था क्या, पुतली बाई। क्या नाम था, पुतली बाई इनकी मम्मी का नाम था। तो इनकी पत्नी कौन थी, इनकी अर्धांगिनी, तो इनकी अर्धांगिनी बहुत ही प्यारी थी। इनकी पत्नी का जो नाम है वह नाम है कस्तूरबा। क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी भी इनके साथ कुछ न कुछ भारत को आजाद कराने के लिए भूमिका निभाई। बेचारी ये भी बहुत ही एक प्रकार से अपने देश में, मतलब देश के प्रति इसके अंदर भावना थी। तो इनके बच्चे कितने थे, तो इनके मुख्य जो बेटे हैं, इनके 4 पुत्र हुआ करते, 4 पुत्र थे। तो एक का नाम था हरिलाल। क्या नाम था, 2 का नाम लाल है, 2 का नाम दास है, एक का नाम है हरिलाल। क्या नाम है, हरिलाल। एक का नाम क्या है, मनीलाल। एक का नाम हरिलाल, एक का नाम मनीलाल, एक का नाम रामदास, एक का नाम हरिलाल, एक का नाम क्या है, देवदास। क्या है, देवदास। तो इनके 4 पुत्र हुआ करते थे। महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे, इनका नाम था जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी अपने 5वें पुत्र का दर्जा देते थे। किसको, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को ये अपने 5वें पुत्र का दर्जा देते थे। तो इनका क्या है, ये फैमिली बैकग्राउंड है। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे, पोरबंदर में, गुजरात में, इतना पता है आपको। इनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी पता है भैया आपको। पिता का नाम करमचंद गांधी, ये भी पता है। माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र इनके थे, कितने, इनके 4 पुत्र थे। एक का नाम लाल, 2 का नाम लाल से, 2 का नाम दास से। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, इनके 4 पुत्र है। तो महात्मा गांधी अपने 5वें पुत्र के रूप में किसे मानते थे, जमनालाल बजाज को मानते थे। ये इनका कुछ क्या है, फैमिली बैकग्राउंड है। तो इनके फैमिली बैकग्राउंड यानी कि इनके मुख्य कैरियर की शुरुआत, क्योंकि महात्मा गांधी लंदन में जाके बैरिस्ट्री की उपाधि धारण किए थे, इनको वकालत में बैरिस्ट्री मिली थी, ये अच्छे खासे वकालत के जानकार भी थे, लेकिन इनका जो मन था उसमें लगता वक्ता नहीं था, क्योंकि ये शुरू से ही, क्योंकि आपने सुना होगा, होनहार बीरवान के हो चिकने पात, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो जिनका लक्ष्य अलग होता है, जो होनहार होते हैं, तो उनका बचपन से गुण दिखाई देने लगता है। तो महात्मा गांधी जी ऐसे थे, क्योंकि ये वकालत तो किए थे, लेकिन इनका जो मन था उसमें नहीं लगता था। तो इनका जो मेन कैरियर की स्टार्टिंग होती है, महात्मा गांधी ट्रेंडिंग स्टार बनते हैं
कब से बनते हैं ट्रेंडिंग स्टार। तो उस समय क्योंकि बात की जाए तो इस समय एक व्यापारी हुआ करता था। अब इनके मुख्यतः हम कैरियर की तरफ बढ़ते हैं, इनका क्या क्या योगदान है आजाद कराने के लिए, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है मुख्य रूप से वहां पढ़ते हैं। तो अब एक था जिनका नाम था कपड़े का व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेठ अब्दुल्ला। नाम सुना होगा, सेठ अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला। यह उस समय भैया दक्षिण अफ्रीका एक देश है, वहां पे कपड़े का व्यापार करता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन से, अंग्रेजों से घिरा हुआ था, भारत भी घिरा हुआ था। तो सेठ अब्दुल्ला को एक प्रॉब्लम हो गई, वहां के जो अंग्रेज थे इनके ऊपर कपड़े के लेके कोई मुकदमा कर दिया। तो ये सेठ अब्दुल्ला सोचे कि क्यों ना हम किसी भारतीयों को लाएं और भारतीयों से अपने मुकदमे की सुनवाई करें, क्योंकि अपना जो भाई होता है वह भाई का दर्द समझता है। ठीक, तो क्यों ना हम किसी भारतीय भाई को लाएं और अपने इस मुकदमे की सुनवाई या पैरवी करवाएं। तो उनके दिमाग में आया। तो कुछ दिन बाद किससे मिले, महात्मा गांधी से मिले। तो महात्मा गांधी से बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, क्योंकि भैया महात्मा गांधी को अच्छी तरीके से जानता था। सोचा कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो यह हमारा जो मुकदमा है इसकी पैरवी कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी से मिला और महात्मा गांधी जी तैयार हो गए। कहाँ पे, मुकदमा सुनवाई यहाँ नहीं होगी, कहाँ होगी, दक्षिण अफ्रीका में होगी। और जब महात्मा गांधी से पूरा यह बात की तो महात्मा गांधी भैया इसकी बात मान गए और दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए, सेठ अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए। ठीक, तो उन्होंने 1893 कब 1893 में कहा चले गए, दक्षिण अफ्रीका क्या हो गए, रवाना हो गए सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए। इतना समझ में आया, क्यों नहीं आया, देखिए। अब भैया वहां पे जो व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जो वहां पे व्यवस्था थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही एकदम से निंदनीय थी। वहां पे बात की जाए, वहां पे क्योंकि जो श्वेत लोग हैं, श्वेत नागरिक, वे कौन थे, वे तो आपके अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज थे। और देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं एकदम काले, एकदम काले, जो एकदम मगरैला होता है उससे भी काले लोग ये थे। कहाँ पे, उन्हें कहते थे अश्वेत लोग। क्या, अश्वेत लोग या अश्वेत नागरिक, जो क्या थे, मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के निवासी हुआ करते। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के निवासी हुआ करते थे। ठीक, और साथ साथ कुछ ऐसे जो हमारे तुम्हारे जरा भारतीय था, थोड़ा सा न काला था न गोरा था, बीच वाला था, उसे वहां के लोग रंगीन चमड़ी कहते थे। क्या, रंगीन चमड़ी कहते थे, यानी कि जो क्या था, जो सांवला था। क्या, जो सांवला था, यानी कि श्वेत लोग अंग्रेज, काले लोग कौन, दक्षिण अफ्रीका निवासी, यानी कैसे थे, ये मुख्यतः काले थे, और जो रंगीन चमड़ी है वो सांवले लोग। तो इन तीनों लोगों के बीच बहुत ही भयंकर एकदम पूरा जो स्थिति थी एकदम संकटीय थी। ठीक, जो श्वेत लोग थे अश्वेत लोग देख जरते थे। अगर कोई जो काले लोग थे, जो श्वेत लोग थे, अगर गलती से कोई काला लोग श्वेत को छू लिया, अंग्रेज को छू लिया, तो अंग्रेज की चमड़ी से निकल जाती थी। यानी कि कुल मिला के अंग्रेज काले लोग को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या करें भाई, अब शासन करना है तो वहां पे शासन करते थे, किस तरीके से रहते थे। लेकिन वहां पे उनका जो काम, क्योंकि अंग्रेज बहुत भैया आलसी लोग होते हैं, तो उनको काम धाम कौन करता, तो उनके काम धाम करने के लिए सांवले लोग यानी कि रंगीन चमड़ी वाले के लोग थे। जैसे उनकी कुकिंग का काम करते थे, ड्राइवरी का, माली का, या उनको कोई अन्य काम हो वह किससे कराते थे, वे कराते थे किससे, रंगीन चमड़ी वाले से। अगर कोई काले लोग अंग्रेज को छू दिया तो अंग्रेज उसको जान से मार देता था। यानी कुल मिला के वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका में स्थिति कैसी थी, एकदम से दर्दनाक स्थिति थी। तो उस समय महात्मा गांधी जी भी गए, और महात्मा गांधी जी भी कैसे थे, इन सांवले लोगों में थे। अब महात्मा गांधी साहब क्या होगा, एक घटना हो गया, क्योंकि 1893 में महात्मा गांधी जैसे गए तो उनको एक यात्रा, क्योंकि अगर कोई जाएगा तो जहां जाएगा वहां से कुछ दूर पे जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो महात्मा गांधी 1893 में एक यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, अब वहां पे यह नियम था, जो टिकट है, क्योंकि टिकट कैसा होता था, फर्स्ट श्रेणी का, सेकंड और थर्ड। तो वहां पे जो यह नियम था कि केवल अंग्रेज लोग ही
फर्स्ट श्रेणी का टिकट ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड का अन्य लोग ले सकते हैं। महात्मा गांधी पढ़े लिखे थे, उनको ऐसा जो नियम कानून था उसको जानकारी नहीं थी और वे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि फर्स्ट श्रेणी का टिकट लिया और टिकट लेने के बाद रेलगाड़ी डिब्बे में बैठ गए। और बैठने के बाद क्या हुआ, यात्रा कुछ दूर तक कर रहे थे तो वहां पे टीटी आया, देखा कि फर्स्ट गाड़ी में काले लोग, क्योंकि अन्य गोरे लोग बैठे थे, खाली यही काले लोग थे। सोचा काले लोग कैसे आ गए, तो महात्मा गांधी से पूछा कि क्या टिकट दिखाइए। अब महात्मा गांधी भैया टिकट दिखाइए, टिकट लिया भैया। अब जब देखे तो कहे तुम टिकट कहाँ ले लियो, तो महात्मा गांधी ने कहा भैया कि मैं क्यों टिकट नहीं ले सकता, कोई ऐसी कोई दिक्कत क्या है। तो महात्मा गांधी को जबरन वहां से लोग हटाने का प्रयास किए और जब महात्मा गांधी नहीं गए, गुस्सा गए तो आकड़ की बात कर दिया, तो वहां की स्थानीय पुलिस की सहायता से महात्मा गांधी जी को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अब भैया यही समस्या, महात्मा गांधी उठे भैया अपने मूड पे ऐसे हाथ रख के बैठ गए, सोचे जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरी साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो यहाँ के जो आम नागरिक होंगे, जो भारतीय बेचारे यहाँ पे काम करने आए होंगे या जो वहाँ के खुद के नागरिक होंगे, उन्हें का जीवन कैसे होगा। जब मैं इतना पढ़ा लिखा इतना जानकार व्यक्ति हूँ तो मेरे साथ ऐसा घटना घट ही रही है, तो यहाँ के जो कुछ पढ़े लिखे अन्य श्रमिक वर्ग हो, किसान वर्ग होगा, तो उनके साथ कैसा होगा। तो महात्मा गांधी जी यही पूरा ठान लिए, आज के बाद मैं इस व्यवस्था को क्या करूंगा, जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा और यहाँ पे एक समानता का नियम, एक समानता का अधिकार यहाँ पे लागू करके जाऊंगा और अंग्रेजों को यहाँ पे मार मार के यहाँ से भगा दूंगा, ऐसा ठान लिए। तो उस समय यानी को कब रेलगाड़ी से इनको कब फेंका गया, तो इनको फेंका गया 1893 में। ठीक, अच्छा, तो ये 1896 कब 1896 में क्या किए, एक नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, यानी कि एक संगठन को बना लिया। और क्या संगठन, इंडियन कांग्रेस, यानी कि ऐसे जो भारतीय यहाँ पे काम कर रहे हैं या ऐसे जो यहाँ के निवासी हैं, मुख्यतः काले लोग हैं, रंगीन चमड़ी के हैं, तो इनकी समस्या है, जो इस समूह में शामिल होना चाहते हैं और अपने देश को आजाद कराने के लिए कुछ राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं, वे इस समूह में शामिल हो और शामिल होने के बाद अंग्रेजों का मुंह जोड़ दबाव दें। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने 1896 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इस समूह में बहुत से लोग एकत्र हुए और महात्मा गांधी सबको समझाया बुझाया और सबके अंदर उस देश के प्रति राष्ट्रीय भावना जागृत की और धीरे धीरे उस देश को आजाद करा दिया। और जो दक्षिण अफ्रीका था वहां से अंग्रेज भाग गए और भाग जाने के बाद महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मुस्कुराते हुए 9 जनवरी 1915 अर्थात 21 वर्ष बाद कहाँ आए, भारत में क्या किया, आगमन किया। क्योंकि इसके बारे की बहुत सारी कहानियां हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए क्या हम मुख्य रूप से गांधी युग के बारे में भारत में बढ़ते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत सारे ऐसे प्रयास किए थे जिससे क्या हुआ, देश बहुत जल्दी आजाद हो गया था। ठीक, तो 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष बाद, यानी कि गए कब 93 में आए, कब 15 में जोड़ लीजिए, लमसम 21-22 साल आएगा, तो मुख्यतः किताबों में 21 वर्ष लिखा है, 21 सही है। ठीक, तो 21 वर्ष बाद महात्मा गांधी भारत देश में एंट्री किया, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से, और बहुत से लोग खुश हो गए और खुश होने के बाद इसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में रहता हो अपने देश में आए, उससे कहते हैं प्रवासी, यानी कि पर मतलब दूसरे देश में वास करते हैं, उसे कहते हैं प्रवासी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए इसलिए इन्हें प्रवासी कहा गया और इसी 9 जनवरी को तब से क्या होने लगा, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। कब से, 9 जनवरी से प्रवासी दिवस, कौन सा, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक, तो ये क्या है, यह थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में है, इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। अब हम पढ़ते हैं 1915 के बाद महात्मा गांधी जी का रोल भारत में क्या था।